नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। सर, राहत इंदौरी साहब की कुछ चंद लाइनें थी। आजकल बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आज तो प्रियंका गांधी भी हैं और यात्रा चल रही है। अब आज एक नया मामला पता चला है सूत्रों के हवाले से। चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से बताता है। तो राहुल गांधी ने जैसे 5 सवाल चुनाव आयोग से पूछे थे, तो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि चुनाव आयोग देश भर में 5 सवाल पूछने जा रहा है लोगों से। तो राहत इंदौरी साहब ने बहुत सही कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। और गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। क्या बात है, बहुत। अब मोदी जी सर रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और उनको तो खैर अब वोट चोर पता नहीं क्या सब कही रहे हैं, आम जनता भी कहने लगी है। तो रात में सपने में हमारे अटल जी आए। हम्म, तो हमने अटल जी से पूछा, हमारे बलरामपुर से, चूंकि वो पहली बार एमपी बने थे, 2 बार बने, तीसरी बार उनका सत्यानाश हो गया था। बहुत कम लोग जानते होंगे, सुभद्रा जोशी से चुनाव हारे थे वो, कांग्रेस से। और वो भी अपने इन्हीं हरकतों से हारे थे, जैसे मोदी जी की डिग्री वाला मामला है। सुभद्रा जोशी पर उन्होंने अनाप शनाप लाछन लगा दिए थे। तो बलरामपुर की जनता ने उनका बोरिया बिस्तरा पैक कर दिया, फिर वापस लौट के नहीं गए। तो सर, मामला कुछ यूं है कि अब मोदी जी 28 तारीख को जा रहे हैं जापान। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, लेकिन जापान ही जा रहे हैं, फिर चीन जाएंगे। और टैरिफ वाला चल ही रहा है, 50% हो ही गया है। तो क्या कहेंगे सर, ये मोदी जी को यात्रा का बड़ा शौक है। मैं कहते शायद कोई महीना गया हो 11 साल 12 साल में, जिसमें देखिए, मोदी जी यात्रा तो वो देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए करते हैं। कि वो डबल ए के लिए करते हैं। और अब जाहिर है कि जो वो समझता है, उसके पास ऐसे सबूत हैं हाँ। कि वो डबल ए के लिए जाते हैं, वो कहता है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि हमारा देश के प्रधानमंत्री जी हम्म, हमारे देश की सौहार्द बढ़ाने के लिए, लोगों से अच्छे संबंध बनाने के लिए, और हम्म, विकास और कारोबार जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय है उसको और मजबूती देने की दिशा में अग्रसर हैं और हम्म, वो कर रहे हैं। हम्म, और मैं ये देखता हूँ कि करमवीर जी कि जब वो मोदी जी बोलते हैं हाँ। तो उनसे ज़्यादा सच्चा, उनसे ज़्यादा मेहनती और कर्मठ और देश के लिए कुर्बान हो जाने वाला व्यक्तित्व ही नजर आता है। तो 8वीं बार जा रहे हैं जापान वो, हाँ, आप 2014 ये से। देखिए, आप ये देखिए ना कि जब अमेरिका से उनको ज़रा सा तकलीफ पहुंची है, हाँ, माई फ्रेंड हाँ, से। माय फ्रेंड से, तो हम्म, अच्छा, ट्रम्प की मतलब ये जिसको कहते हैं हठधर्मी और जिसको कहते हैं दादागिरी का ये आलम कि दोस्त का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं हम्म। और सीधे सीधे वो अपना कार्रवाई नहीं, करने वो के तो लिए। हो गया ना, गाना था सर, कौन सी पिक्चर थी, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, तो जिंदगी अब तेरा। अब जाहिर है कि नए दोस्त और जो पहले से हैं हमारे, हम्म, उनके साथ भी हमारे संबंध बड़ा, मतलब चीन ने कुछ नाराजगी कराई थी, हम्म, जमीन पर कब्जा हिंदुस्तान की हम्म, सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ शिकायतें रहती हम्म, थी, जिसके लेके प्रधानमंत्री जी भी बताते थे कि नहीं, कहीं कहीं कोई कब्जा नहीं हो रहा है, सब अफवाह है। तो बहरहाल ना अब कोई आया था ना न कोई कोई गया आया था, था, पता सब नहीं कुछ था। था और विपक्ष चिल्लाता रहा। हम्म, बहरहाल अब उसमें तो सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते रहे, वही हम्म, मर गए बेचारे वो, हम्म। तो कश्मीर वाले वो जो थे, सतपाल मलिक साहब। सलमान मलिक साहब। हम्म, तो बहरहाल अब हमको लगता है कि चीन जा रहे हैं ये, तो ये चीज़ें भी बहुत साफ हो जाएंगी कि वाकई में कब्जा हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन इससे अमेरिका को भी थोड़ा सा बेचैनी होगी, बढ़ेगी। कहाँ हो गया, आज ट्रम्प फिर बोले कि हमने वो भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था और 7 जहाज गिरे। अब ये नहीं बताया ट्रम्प ने कि बात भारत लीजिए ना, आप साथ हो साथ गया। हो गया। और 7 देशों का उन्होंने बताया, 7 युद्ध रुकवाए उन्होंने। अब सर, याद आया आपने अभी सतपाल मलिक जी का नाम लिया। अब पूर्व हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हम्म, साहब, उनके बारे में पीटीआई सूत्रों के हवाले से खबर चलती है आजकल सर। तो सूत्रों के हवाले से पीटीआई से खबर आई, इंडियन एक्सप्रेस ने उसे लिखा कि धनखड़ साहब ठीक ठाक है भैया, और अपने अपने उपराष्ट्रपति निवास में ही है। और आजकल वो योग, टेबल टेनिस, ओटीटी शो। अब उसमें एक मजेदार बात है सर, हमने इसीलिए आज उसको सुबह देखा।
वो दो शो देख रहे हैं, वो दोनों अमेरिकन हैं। एक है द लिंकन लायर और एक है हाउस ऑफ कार्ड्स। द लिंकन लायर एक ऐसी स्टोरी है, दो उसके सीरीज हैं, जिसमें एक बहुत एम्बिशियस वकील होता है। तो उसकी एक पूरी लॉ फर्म होती है, टीम होती है, और वो गाड़ी में पीछे फोर व्हीलर में बैठा रहता है, कहीं अहस बहस करने जाता नहीं है, और गाड़ी में बैठे बैठे मुकदमा लड़ता है और जीत जाता है, कोई हारता नहीं है मुकदमा, इतना एम्बिशियस होता है द लिंकन लायर। दूसरा हाउस ऑफ कार्ड्स जो है, उसको हमने जब देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पर्सन होता है, उसकी पत्नी होती है। दोनों बहुत एम्बिशियस होते हैं, पत्नी उसकी बहुत लालची होती है और बहुत दिमागी होती है, और दोनों मिलकर पूरे शासन सत्ता का उलटफेर कर देते हैं। क्या कहेंगे, जो आदमी बीमार रहा हो टेबल टेनिस खेल रहा हो लकड़ी के उस पे, क्या देखिए कहते ये हैं? दोनों जो सीरियल दोनों चीजें देखने की बात कह रहे हैं आप, जी। हाउस ऑफ कार्ड्स मैंने भी देखा है। हाँ मैंने उसमें देखा कि बिल्कुल अमेरिका के व्हाइट हाउस जैसा मामला हाँ, वो दिखाते हैं अमेरिका पे का ही है कि ही। हाँ कि किस तरीके से जो हम्म। लॉबिंग होती है। हाँ तो जिसका अभी आप कह रहे हैं हाँ कि एक शख्स हुआ है हाँ उसमें जो हीरो दिखाया गया हाँ है, जो वहाँ का राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, हाँ इंडियन हाँ प्रेसिडेंट, हाँ वो और उसकी बीवी हाँ, बड़ी चालाक रहती है बड़ी उसकी बीवी, चालाक। तो बीवी भी जो है, पत्नी भी जो है, वो बहुत ही एम्बिशियस होती है। एम्बिशियस होती है, लेकिन दबाए रहती पति के आगे। हाँ लेकिन दांव लगने पर पति को भी दांव देके वही बन हाँ जाती हाँ है। हाँ, लास्ट में यही होता है। तो ये देखिए, ये देखने से ये इस चीज का जरूर अंदाजा होता है कि हम्म। जो इंसान जी। इस तरीके की चीजों को पसंद करता है कि कैसे उलटफेर करके जो है हाँ, सत्ता में आगे बढ़ा जा सकता है, और ये किया है, तो वो ये ये तो चीज उसने ही दिखाई है। मोदी जी के लिए और खतरनाक चीज है, अगर वो कहीं तो उलट फेर अभी कर रहे वो थे। देख रहे हैं, उन्होंने वो इस्तीफा दिया है, तो उनको ये लगा कि ये सब चीजें जो है सियासत में कैसे होती हैं, कौन है कौन नहीं, कौन कब कहाँ चला गया। हाँ खैर बहरहाल, लेकिन ये देखिए कि ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स की खबर आप बता रहे हैं, हाँ, इंडियन इतने एक्सप्रेस की है। इतने दिन से मीडिया क्यों चुप था? यही प्रिंट मीडिया से मैं सवाल कर रहा हूँ, हाँ तब तुम क्यों नहीं गए? ना, आप किसके कहने से तुमने ये वो स्टोरी छापी? अमित शाह से फाउल हो गया था ना गलती से, वो जो उस दिन एएनआई की आप नहीं समझते, स्मिता प्रकाश ये से कह चीज जो गए। है छपवाई जाती है फिर, हाँ, कि छप जाए ताकि जनता जान जाए, हम क्या जवाब दें? अब जो आदमी रिपोर्टर बीमार साहब, है वो अब टेबल मैं किसी टेनिस खेल रहा अखबार है। के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं हम्म। ये कह रहा हूँ कि अभी तक प्रिंट मीडिया हम्म। और गोदी मीडिया सब खामोश है, कुछ नहीं बोला। हम्म। आज अखबार में एक खबर आ गई, एक अखबार में, हम्म। कि साहब वो सब खेल रहे हैं, वो भी सब सूत्रों के हवाले से है, हम्म। कि अपने सरकारी हाउस में, और उनके बाहर ना आने की वजह ये है कि वो अपने योग करने में और गेम में उनमें व्यस्त हैं। हाँ, टेबल टेनिस। और ये भी बताया गया है कि उनके घर में पूरी तरह खैरियत है, उनकी बेटी जो है कल्पना वाजपेयी, हाँ, वो वहाँ नोएडा वो गुड़गांव रहती है। हाँ वो डेली अपने कल्पना पिताजी, भारद्वाज। नहीं तो भारद्वाज है। इसमें वाजपेयी नहीं, नहीं, भारद्वाज है इनकी अच्छा वो। भारद्वाज, हाँ, वो ये वो सब माशाअल्लाह उनकी होते हैं। बेटी है, हम्म। वो मिलने आती है। और उनकी बीवी भी बराबर जयपुर आ जा रही है, हाँ, इनके वो बारे में कॉम्प्लेक्स नहीं बन कि रहा ये है। सफर कर रहा है। नहीं, ये इनका भी इनका तो बताया जा रहा है, दूध सीरियल देख रहे हैं तो खतरा है बिल्कुल नहीं मोदी नहीं, हम सरकार के लिए, हम अगर बात वो नहीं कर सीरियल देख रहे हैं। ये खबर लिखने वाले ने ये हाँ लिखा कि वो जयपुर जाती हैं आती हैं, और हाँ ये हाँ कमर्शियल हाँ, उस पर अपार्टमेंट पूरा वो कमर्शियल अपार्टमेंट बन बन रहा रहा है। है, हाँ वो जो काश्तकार की जमीनें थी, जी किसान की जी। काश्तकारी के लिए। हाँ। तो ये सारी चीजें बताने का ये है कि पूरा परिवार स्वस्थ है, हम्म। खैरियत से है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और दिक्कत यहाँ जरूर है कि आपने अभी तक प्रिंट मीडिया में क्यों चीज ये चीज नहीं छापी गई? क्या प्रिंट मीडिया का काम ही ये है कि हफ्ते भर बाद अगर कोई बात का डेवलपमेंट नहीं सूत्रों के होता है, हवाले से तो आप वो भी सूत्रों के हवाले से आप मिलने नहीं गए? पूरा देश है चल रहा है। आपको याद होगा सर, जब वो हुआ था अभी, ये एक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो सब सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी, सूत्रों के अलावा कोई नहीं अधिकृत तो नहीं। मैं बात से यही जानना चाहता हूँ कि अभी तक एक महीने से ज्यादा हो गया, हाँ, 36-37 दिन हो गए। तो आपको अभी तक ये न्यूज़ का वो नहीं था? कल जब वो बोले तो आपने सूत्रों के हवाले से लिख हाँ, दिया। वो तो कपिल सिब्बल तो साहब ने भी वो कहा आज। हमको तो यही लगता है कि ये खबर इस तरीके से छपवाई गई, या बहरहाल रिपोर्टर ने अपने से छापी, क्या है। लेकिन ये है कि ये चिंता का विषय जरूर था, और आज भी बना है। सूत्रों के हवाले से आप छाप रहे हैं, उसको आप मिलकर नहीं, वो इंटरव्यू सूत्र लेते जो हैं। वो है ना, पीएमओ में बैठे हैं जोशी चाचा। और यहाँ कहा क्या गया है खबर में, हम्म। या जो रिपोर्ट आई है सामने हम्म। उनकी खैरियत को लेकर के, हम्म। हम किसी अखबार को नहीं कह रहे, हम्म। कुछ नहीं कह रहे। हम्म। हमारा ये कहना है कि आज जो हमने सूचनाएं मिली हमको, हम्म। उसमें जो हमने सुना खबर में, तो वो ये आया है कि वो चूंकि अभी इनको नया मकान नहीं मिला है, हाँ इसलिए वो वहां पर है। हाँ,
और जैसे ही उनको सब मिल जाएगा, उनकी जो सुविधाएं जैसे उनको बहाल मिलती हो है जाएंगी सब। पूर्व राष्ट्रपति को, हम्म। वैसे उनको पूर्व उपराष्ट्रपति की सुविधाएं उनको बहाल हो जाएंगी। लेकिन वो जो ये दो सीरियल देख रहे हैं, दोनों खतरनाक सीरियल हैं। अब वो क्यों देख रहे हैं? जो आदमी बीमार है वो ऐसे खतरनाक सीरियल देख रहा है, वो भी धनखड़ तो साहब जैसा हाउस जाट ऑफ आदमी। कार्ड्स में तो ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं कि कैसे कैसे रास्ते से हटाने के लिए हाँ, लोगों को। तो अब और वो धनखड़ साहब है, बोलते हैं, ऐसा नहीं नहीं बोलते हैं, जाट का लड़का है, किसान पुत्र। तो वो क्या करेगा, भगवान जाने का। नो सुनती अब। बहरहाल ये है कि खैरियत उनकी मिल गई, अच्छा है। और लेकिन ये कि हमारा तो ये मानना है कि मीडिया तो अभी तक चुप क्यों था, ये आज एक ने छापा और क्यों नहीं छाप रहे हैं, आखिर किसके कहने से चुप है। छापेंगे। अब धीरे धीरे हिंदी वाले तो वैसे भी नहीं छापते हैं सब। अब सर 18 सेवानिवृत्त जज हैं, न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो उनके एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट के सलवा जुडूम फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह की पूर्वग्रह पूर्ण गलत व्याख्यान का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें जस्टिस पूर्व हैं, कुरियन जोसेफ है, मदन बी लोकुर साहब हैं, जय चंद्रमेश्वर शामिल हैं, मतलब कई इसमें सब रेनाउल्ड लोग हैं। और ये बात उन्होंने, अमित शाह जी ने उसी एनआई के इंटरव्यू में कहा था, जो पूर्व जस्टिस हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, बी सुदर्शन रेड्डी साहब के लिए। अब सर अगर ये बात मानी जाए तो जुडिशरी के बारे में थोड़ा बहुत समझ हमको भी है और आपको तो बहुत बेहतर है। तो फिर अमित शाह को जो तड़ीपार किया गया था और जस्टिस लोया की जो डेथ हुई, तो क्या जिसने उनको फिर बहाल किया, बाइज्जत बरी कर दिया, और वो संसद में उस दिन दहाड़ रहे थे कि मैं भी जब बरी हो गया तब मैंने 130वां संशोधन वाले पे, अनुच्छेद वाले पे, तो यानी वो जज भी बाज था, अगर बी सुदर्शन रेड्डी बाज थे तो। और ये बी सुदर्शन रेड्डी साहब की सिंगल बेंच थी नहीं, डबल बेंच का फैसला था। ये सब कहाँ से लाते अभी हैं? कितने मामलों में जमानत नहीं होती है और कितने मामलों में हो जाती है। हाँ, जेएनयू के कई छात्र अभी भी पड़े हैं। बताइए, वो जो आंदोलन चल रहा था छात्रों का, हाँ, उसमें उसके अभी भी कई नहीं छोड़े कई गए। लोग हैं। तो इस तरीके से जुडिशरी के ऊपर सवाल करना, तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल उसका आदर, उसका सम्मान अभी भी देश के अंदर है। ये जरूर है कि देखिए, सियासत के लिए आपने नाम नहीं लेना चाहिए था। आपने उनका नाम लेके कहा कि और इन्होंने इतने साल बाद याद आया आपको? सलवा जुडूम के मामले में ये जबकि एक जज साहब और थे, दो 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 जजों लोगों की की थी, बेंच थी। 2011 का मामला है ये। तो आपने खाली विपक्ष के उम्मीदवार को नीचा दिखाने के लिए या उसके खिलाफ माहौल बनाने के लिए कैसे आदमी को राष्ट्रपति कैसे बनाया जा सकता, सवाल खड़ा कर दिया। अब सर जो डोनाल्ड अंकल ने लगाया 50% टैरिफ, और मोदी जी आज घबराए थे, आज सुबह मीटिंग वूटिंग कर रहे थे पीयूष गोयल वोयल के साथ। तो समाजवादी पार्टी ने एक उग्र प्रदर्शन किया कालीन नगरी भदोही को लेकर, और उग्र प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीओ को सौंपा है और मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें। उनका पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र है भदोही। हाँ, भदोही तो वाराणसी मंडल की। हाँ, तो क्या कहेंगे सर? अमेरिका भी जाता है कालीन, देखिए वो बुनकर तो बर्बाद हो जाएंगे। न सिर्फ भदोही, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, आसपास के कई जिले जो है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक सब कालीन का कारोबार है। और ये कारोबार ऐसा है जो फॉरेन के कारोबार पर, यानी खासकर अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर डिपेंड करता है। तो आप समझ लीजिए कि कई सौ करोड़ का मामला कारोबार होता है। तो अब ये गल्फ कंट्री में बहुत जाता है। अब ये है कि अगर ये बंद होता है तो इस पर 50% टैरिफ लगेगा, तो ये तो धीरे धीरे तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री को शुरू में ये सोचना चाहिए। आप खाली ये कह रहे हैं नहीं, शुरू में तो उनको लग रहा था उनका दोस्त है, मान जाएगा। ऐसी बातें आने वाली हैं जिसको मैं अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन देश को नहीं। तो ये कारोबार कैसे? हाँ, वो देश नहीं झुकने देंगे, कई बार कह चुके हैं। इतना बड़ा टैरिफ लगेगा उस पर, तो कैसे कारोबार होगा? अब सर सुप्रीम कोर्ट ने जो डबल ए है उसमें से एक, आजकल 3 ए हैं, एक बेचारा वो फंस गया है जिसको मोदी जी बढ़ा रहे थे, अनिल अंबानी, उसकी तो दुर्गति कर दी है, एसबीआई में फंसा है, छापेमारी हो गई, सब उनकी दुर्गति हो गई। राफेल राफेल बना रहे थे वो। अब जो एक ए है अंबानी जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में स्थित बंतारा रिजॉर्ट, जिसमें का मोदी जी पिछले साल उद्घाटन किए थे, शीशा के इस पार से शेर और को ऐसे थपथपा रहे थे। देखिए, अंबानी तो परिवार है। हाँ, उनका एक मुकेश है और एक अनिल। हाँ, इसमें आप किस अंबानी की बात? नहीं, हम उनकी बात, मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं। वो तो फंस गया है, छोटा वाला। वही कह रहे हैं कि अनिल बेचारा फंस हाँ, गया। उसको तो सब उनका तो काम लग गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बंतारा के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है, और बंतारा पर जनहित याचिका के जरिए आरोप लगाए गए थे कि वहां पे एक हथनी है,
और वो हथनी को जबरदस्ती, उसका नाम है महादेवी, उसको ले जाया गया है, और उसी का मामला है, क्या कहेंगे सर? जबरदस्ती उसको शिफ्ट किया गया है हाँ, ताकि लगे कि ये जो कोल्हापुर है, के एक मंदिर से। हाँ, ये जो है उसको जो है ये साबित करना चाहते हैं हम्म। कि ये बिल्कुल जो है चिड़ियाघर जो है कंप्लीट है, यहाँ पर हर तरीके की चीज़ें ये कोशिश की जा रही है, लेकिन वो ज़मीन का मामला ऐसा है। और उसका आरटीआई भी है कि वो आज तक चिड़ियाघर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो बहरहाल वो विवादों के घेरे में तो है ही है। और तो कई दुनिया के कई देशों में सर मामले हैं। इस पर एसआईटी जांच अपनी रिपोर्ट जब पेश करेगी हम्म। तो देखिए क्या सामने आता है कि ये इसको रिजेक्ट करती है कि नहीं, यहाँ मंत्रालय में जो है चिड़ियाघर नहीं चलेगा, आप अपने शौक पूरा करने के लिए कर रहे हैं, इतनी बड़ी जमीन किसानों की जा रही है। कई एक बार आपको याद होगा सर, हम लोग ने बहुत पहले एक इशू उठाया था, साउथ अफ्रीका का कोई देश है जहाँ का राष्ट्रीय पक्षी ये भाई ले आए थे, उसका अलग एक जांच चल रही है, कहाँ हाँ का, हाँ, करेबिया का, कहाँ का, जी जी। कहीं का था, तो इनका ऐसे चल रहा है सर अभी सब। तो प्रधानमंत्री जी भी उसमें गए, वहाँ उन्होंने मोर वोर को खिलाया, नहीं देखा। मोर तो, अरे सर आपने एक फोटो देखी, हम आपको भेजेंगे, आजकल योगी जी भी मोर को दाना चुंगाते हैं, अच्छा, रोज उनके ट्विटर हैंडल पे एक मोर की फोटो रहती है, उसको दाना वाना चुंगा लेते हो हैं, सकता और है केला भी खाता है उनका मोर, मजे की बात है। शुभ। तो सर चलते चलते चार लाइन है कि यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, क्या बात, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। क्या बात। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।